गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेदांता स्टडीज़ में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लेंगे हमारी व्याकरण का जो टॉपिक है पत्र लेखन, उसका हम अध्ययन करेंगे। और पत्र लेखन की सबसे पहले हम परिभाषा जान लेते हैं कि पत्र होता क्या है। देखिए, हम पढ़ते आए हैं कि पत्र जो है एक लिखित प्रारूप होता है हमारे विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का। और यह जो है हम एक दूसरे की भावनाओं को लिखित रूप में जो हम प्रकट करते हैं। जैसा यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि एक सुप्रसिद्ध अंग्रेज लेखक जेम्स होडल का कहना है कि जिस प्रकार कुंजियां मंजूषाओं के पत्र लेखन की एक कला है जो दो व्यक्तियों के विचारों को साहित्यिक तकनीक में समेटकर प्रस्तुत करती हैं, पत्र मनुष्य के विचारों का आदान प्रदान सहज, सरल, लोकप्रिय तथा सशक्त माध्यम से करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि लिखित प्रारूप में जो हम विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं वही जो है हमारा पत्र कहलाता है। और उसी का जो है फॉर्मेट जो है यहाँ पे दिया हुआ है। पत्रों के प्रकार की अगर हम बात करें तो देखिए, यहाँ पे पत्र व्यक्ति के सुख दुख का सजीव संवाहक होने के साथ साथ यह पत्र लेखक के व्यक्तित्व का प्रतिबिंब भी होता है। निजी जीवन से लेकर व्यापार को बढ़ाने तथा कार्यालय संस्थानों में परस्पर संपर्क का साधन पत्र ही है। और पत्र की इन सभी उपयोगिताओं को देखते हुए पत्रों को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। और ये जो दो वर्ग हैं, यानी कि ये जो दो प्रकार हैं, वो निम्नलिखित हैं। अब हम इन प्रकारों की बात करते हैं। तो जो पहला जो प्रकार है वो है आपका अनौपचारिक पत्र, और दूसरा जो प्रकार है वो है औपचारिक पत्र। तो पहले हम अध्ययन कर लेते हैं अनौपचारिक पत्र के बारे में। देखिए, अनौपचारिक पत्र जो होता है वो हमारे सगे संबंधियों, मित्रों, रिश्तेदारों, परिचितों आदि को लिखे जाने वाले जो पत्र होते हैं वो औपचारिक पत्र कहलाते हैं। इन्हें व्यक्तिगत पत्र भी कहा जाता है और इनमें व्यक्तिगत प्रवृत्तियाँ, सुख दुख, हर्ष, उत्साह, बधाई, शुभकामना आदि का वर्णन किया जाता है। और अनौपचारिक पत्रों की जो भाषा होती है वो आत्मीय और हृदय को स्पर्श करने वाली होती है। ठीक है। अब अनौपचारिक जो पत्र होते हैं उनके जो भाग होते हैं वो देखिए, पहला जो होता है वो प्रेषक का पता, यानी भेजने वाले का जो पता है वो हमें लिखना चाहिए। और यह पता जो है पत्र के बाईं तरफ लिखा जाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में जो है तिथि यानी दिनांक जो है वो पते के ठीक नीचे जो है बाईं ओर ही लिखी जानी चाहिए। और उसके बाद में जो है दिवस जो है उसमें वो एक तरह से हम हिंदी में भी लिख सकते हैं उसको। और यह एक तरह से जो है पते के जस्ट नीचे जो है दिनांक लिखी जाती है। इसके बाद संबोधन तिथि के बाद जो है जिसे पत्र लिखा जा रहा है उससे संबोधित किया जाता है। और संबोधन का अर्थ है कि किसी व्यक्ति को पुकारने के लिए प्रयुक्त शब्द। संबोधन के लिए प्रिय, पूज्य, स्नेह, आदरणीय आदि जो सूचक शब्द जो हैं उनका प्रयोग किया जाता है। और ये जो लिखा जाता है वो जो हमारा पता जो लिखा जाता है और जो दिनांक जो लिखी जाती है उसके बाद में उसी के नीचे जो है लिखा जाता है। तो पता लिखने के बाद जो है हम वहाँ पे दिनांक और पता और दिनांक लिखने के बाद एक लाइन छोड़ सकते हैं। और उसके बाद जो है हम जिसे पत्र जो है लिख रहे हैं उसके संबोधन शब्द आदि का प्रयोग करते हुए और उसको लिखेंगे। इसके बाद में चौथी जो बात है वो ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि अभिवादन संबोधन के बाद नमस्कार, सादर, चरण स्पर्श आदि रूप में जो है अभिवादन लिखा जाता है। वो जो हमारा उनके साथ में जो रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग जो है लिखा जाता है। पांचवी जो है वो विषय वस्तु अभिवादन के बाद मूल विषय वस्तु को क्रम से लिखा जाता है। जहाँ तक संभव हो अपनी बात को छोटे छोटे परिच्छेदों में लिखने का प्रयास करना चाहिए। यानी कि जो है जो पांचवी जो एक तरह से ध्यान रखने वाली जो बात है, जो विषय वस्तु होती है जिसे हम कहते हैं कि कंटेंट जो होता है वो लिखा जाता है। और उसको लिखते समय जो है हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो जो हमारा संबंधित विषय है उसी से संबंधित बातों को जो है उनको लिखा जाना चाहिए उसमें। ठीक है। फिर छठी जो बात है वो है स्वनिर्देश अभिनिवेदन। इसके अंतर्गत जो है प्रसंगानुसार आपका, भवदीय, शुभाकांक्षी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और जो सातवीं जो बात है वो है हस्ताक्षर। पत्र में अभिनिवेदन के पश्चात आपका नाम लिखा जाता है और अपना हस्ताक्षर जो है किए जाते हैं। ठीक है। जनरली जो है हम अपना नाम ही लिख के वहाँ पे जो है छोड़ देते हैं कि आपका प्रिय पुत्र, और उसके बाद नाम लिख करके हम छोड़ देते हैं, तो इतना भी ठीक है। और हस्ताक्षर अगर आप करते हैं वहाँ पे तो भी ठीक है। तो दोनों ही बात ठीक है। अगर आप जो है हस्ताक्षर नहीं भी करते हैं तो भी आप नाम लिख करके वहाँ पे छोड़ सकते हैं, उसमें आपके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। तो इस तरह से जो है हमने देखा कि जो पत्र की जो शुरुआत होती है उसमें सबसे पहले जो है सेंडर एड्रेस, भेजने वाले का जो पता है वो जो है वहाँ पे एक तरह से जो है लिखा जाना चाहिए। जहाँ पे जो है हमें एक तरह से सेंडर एड्रेस हमने लिखा और उसके बाद दिनांक लिखी। फिर उसके बाद में जो है जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसके संबोधन शब्द लिखे। उसके बाद में फिर हम चलते हैं कि कुछ उदाहरण हम ले लेते हैं यहाँ पे कि औपचारिक अनौपचारिक जो पत्र हैं उसमें संबोधन, अभिवादन और अभिनिवेदन
ये जो है लिखे जाते हैं। तो अनौपचारिक पत्रों के उदाहरण जो है हम देखते हैं कि जैसे पिता द्वारा पुत्र को जो है अगर हमें पत्र लिखना हो, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि छात्रावास में पढ़ रहे पिता द्वारा मनी ऑर्डर भेजे जाने हेतु एक पत्र लिखिए। क्योंकि छात्रावास में जो है जो पुत्र है वो छात्रावास में पढ़ता है और जो पिता जो है वो मनी ऑर्डर जो है भेजने के लिए जो है उनको एक पत्र लिखना है छात्र को। तो जो पुत्र है वो अपने जो है एक तरह यानी पिता द्वारा जो है वो पुत्र को पत्र लिखा जा रहा है यहाँ पे कि छात्रावास में जो है पुत्र पढ़ रहा है और मनी ऑर्डर भेज रहे हैं पिताजी, तो अपने पुत्र को जो है वो पत्र लिख रहे हैं। अब देखिए सबसे पहले जो है वहाँ पे एड्रेस आया कि यहाँ पे लिखा हुआ है पोखर खाली अल्मोड़ा दिनांक 10/4 और 2000 जो भी है। अब मंथ का नाम जो है यहाँ पे हिंदी में भी लिख सकते हैं, जैसे 10 अप्रैल और 2020 ऐसे करके आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में जो है प्रिय बेटा अजय। ठीक है, यानी कि जो पुत्र है तो पुत्र को जो है वो प्रिय बेटा कह करके जो है वहाँ पे संबोधित कर रहे हैं और जो बेटे का नाम है वो है अजय। और शुभाशीष यानी कि वो आशीर्वाद दे रहे हैं और उसको जो है मनी ऑर्डर भेज रहे हैं अपने पुत्र को जो छात्रावास में रहता है। तो देखिए अब यहाँ पे शुभाशीष आशीर्वाद दिया उन्होंने जो अपने बेटे को। और उसके बाद यहाँ पे लिखा कि यहाँ सब कुशल पूर्वक है, आशा है तुम भी सकुशल होगे। आज ही तुम्हारा पत्र मिला और मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि तुम्हारी लिखित परीक्षा के 2 प्रश्न पत्र हो गए हैं और तुमने दोनों प्रश्न पत्रों को बहुत अच्छे ढंग से किया है। मैंने आज ही ₹500 का मनी ऑर्डर तुम्हारे नाम भेजा है। आशा है पत्र के साथ यह भी मिल जाएगा। अपनी पढ़ाई का विशेष ध्यान रखना और इन पैसों का सदुपयोग ही करना। तुम्हारी माताजी ने तुम्हारे लिए प्यार और भाई बहनों ने नमस्ते कहा है। तुम्हारा पिता। और उसके बाद में जो है पिताजी अपना नाम वहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है एक जो पिता का जो ये जो पुत्र को जो पत्र लिखा गया है इसका फॉर्मेट हमने देखा कि जो है यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि पिताजी जो है एक तरह से जो उन्होंने जो है अपना सेंडर एड्रेस पहले लिखा, फिर उसके बाद में दिनांक लिखी, फिर जो है अपने बेटे को उन्होंने संबोधित किया प्रिय बेटा अजय करके, फिर उन्होंने शुभाशीष आशीर्वाद लिखा और उसके बाद में जो कंटेंट है यानी कि जो उनको जो पत्र का जो विषय है वो उन्होंने जो है अच्छे से अपने बेटे को समझाया वहाँ पे। और फिर लास्ट में जो है तुम्हारा पिता और ऐसा करके और तुम्हारा पिता लिख करके फिर वहाँ पे अपना नाम। तो आप भी जो है यहाँ पे इन बातों का ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे जैसे कि एक पैराग्राफ में लिखा हुआ है आप जो है कम से कम 2 पैराग्राफ पे लिखें और फर्स्ट पैराग्राफ की जो लास्ट लाइन जहाँ एंड हो रही है सेकंड पैराग्राफ की जो लाइन है आप जस्ट उसके नीचे से ही शुरू करेंगे। तो इस तरह से 2 पैराग्राफ में आप जो है पत्र को लिखने का कोशिश करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हम जो है दूसरा एक और एग्जाम्पल लेते हैं और ये जो एग्जाम्पल हमने लिया है कि मित्र को बधाई पत्र, यानी मित्र को जो है हम बधाई दे रहे हैं। और क्यों बधाई दे रहे हैं देखिए यहाँ पे कि अपने मित्र को वार्षिक परीक्षा में प्रथम स्थान उत्तीर्ण होने के उपलक्ष्य में जो है बधाई पत्र आपको देना है। तो फिर से यहाँ पे जो है सेंडर एड्रेस लिखा कि 40 यानी कि 40/3 और नेहरू विहार झांसी दिनांक 10/3/2020 या फिर मंथ का नाम जो हिंदी में लिख सकते हैं। फिर उसके बाद लिखा कि प्रिय मित्र शेखर। ठीक है, फिर आगे लिखा जा रहा है यहाँ पे कि 10 मार्च 2020 के समाचार पत्र में तुम्हारी सफलता का संदेश पढ़ने को मिला। यह जानकर मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने जिला स्तर पर 12वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रिय शेखर, मुझे तुमसे यही आशा थी और तुम्हारी पढ़ाई के प्रति निष्ठा और लगन को देखकर मुझे पूर्ण विश्वास हो गया था कि 12वीं की परीक्षा में तुम अपने विद्यालय तथा परिवार का नाम अवश्य रोशन करोगे। परमात्मा को कोटि कोटि धन्यवाद कि उसने तुम्हारे परिश्रम का उचित फल दिया है। तो इस तरह से देखा हमने कि यहाँ पे दोनों पैराग्राफ हमने जो है 2 पैराग्राफ में इस पत्र को हमने लिखा और दोनों पैराग्राफ में हमने जो विषय वस्तु जो चुनी थी कि जो परीक्षा में सफल होने पर जो है उनको बधाई देनी थी अपने मित्र को, तो हम जो है उसी विषय वस्तु पर रहे, उस विषय वस्तु से हम नहीं भटके। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही होती है पत्र में कि हम जो विषय वस्तु जो हमारी है, जो सब्जेक्ट जो दिया हुआ है, जो विषय हमें दिया हुआ है उससे ना भटकें और उसी के आसपास जो हमारा जो विषय है उसी के आसपास रहते हुए और अपनी जो विषय वस्तु है उसके लिए अपनी जो पंक्तियां हैं उनका चुनाव करें, अपने शब्दों का चुनाव करें, उचित शब्दों का चुनाव करें ताकि जो पत्र है वो एक अच्छा पत्र
बनकर जो है हमारे सामने आए और जो है हम एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स जो है ला सकें। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि इसका जो पत्र का जो आगे का जो पैराग्राफ है, आगे का पैराग्राफ यानी नीचे का जो लास्ट जो हम जो है वो किस तरह से लिखते हैं। फिर देखिए थर्ड पैराग्राफ में हमने लिखा कि मेरे दोस्त अपनी इस शानदार सफलता पर मेरी हार्दिक बधाई स्वीकार करो। मैं उस परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जीवन में सफलता इसी प्रकार तुम्हारे चरण चूमती रहे तथा तुम जीवन में उन्नति के पथ पर अग्रसर रहो। मुझे पूरी आशा है कि इसके पश्चात होने वाली कॉलेज की आगामी परीक्षाओं में भी तुम इसी प्रकार उच्च सफलता प्राप्त करोगे तथा जिनका परिणाम इससे भी शानदार होगा। मेरी शुभकामनाएं सदैव तुम्हारे साथ हैं। शुभकामनाओं सहित मोहन राकेश। यानी जो मोहन राकेश जो है वो उन्होंने जो है ये पत्र लिखा और अपने मित्र को जो है बधाई दी। तो इस तरह से हम ध्यान रखेंगे कि जो है अगर किसी भी तरह का बधाई संदेश हमें लिखना हो, चाहे वो परीक्षा में सफलता प्राप्त होने के लिए हो, चाहे वो जन्मदिन की बधाई देनी हो, ठीक है, यानी चाहे वो जो है विवाह के अवसर पर अपने मित्र को जो है बुलाना हो या गर्मी की छुट्टियों में जो अपने मित्र को बुलाना हो, तो इसी तरह का फॉर्मेट हमें लिखना है जब भी हम मित्र को पत्र लिखेंगे। चलिए अब हम आगे चलते हैं और आगे लेते हैं हम दूसरा जो हमारा पत्र का प्रकार है औपचारिक पत्र। देखिए यहाँ पे प्रधानाचार्य, पदाधिकारियों, व्यापारियों, ग्राहक, पुस्तक विक्रेता, एक संपादक आदि को लिखे गए पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। और औपचारिक पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा निजी या पारिवारिक संबंध नहीं होता है। इसे शालीन भाषा तथा शिष्ट शैली का प्रयोग किया जाता है। और औपचारिक पत्र के अंतर्गत शिकायती पत्र, व्यावसायिक पत्र, संपादकीय पत्र, आवेदन पत्र आदि का जो है वर्णन किया जाता है। अब हम देखते हैं औपचारिक पत्र के भाग। पहला देखिए, पत्र भेजने वाले यानी प्रेषक का पता, सेंडर एड्रेस। औपचारिक पत्र लिखते समय सर्वप्रथम पत्र भेजने वाले का पता लिखा जाता है, प्रेषक का पता बाईं ओर लिखा जाता है जैसे पहले वाले पत्र में मैंने बताया। उसके बाद में जो है तिथि, दिनांक प्रेषक के पते के ठीक नीचे जिस दिन पत्र लिखा जा रहा है उस दिन की दिनांक लिखी जाती है। और उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है, पत्र प्राप्त करने वाले का पता दिनांक के बाद नीचे लिखा जाता है और उसका पता, पत्र आदि का वर्णन जो है, पद आदि का जो वर्णन वहाँ पे किया जाता है। यानी कि जो है 3 जो पार्ट है यहाँ पे, पहले सेंडर एड्रेस, फिर उसके बाद में डेट और फिर उसके बाद में जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उसका संबोधन शब्द या उसका पद जो है। ठीक है, उसके बाद जो चौथी जो बात है ध्यान रखने वाली, वो बात ये है कि विषय जिस संदर्भ में पत्र लिखा जा रहा है उसे संक्षिप्त में विषय के रूप में लिखा जाता है। संबोधन सभी औपचारिकताओं के बाद पत्र प्राप्तकर्ता के लिए महोदय, महोदया, मान्यवर आदि शब्दों के रूप में लिखा जाता है। और छठी जो बात है, विषय वस्तु संबोधन के पश्चात पत्र की जो मूल विषय वस्तु है उसको लिखा जाता है और विषय वस्तु में प्रत्येक बात के लिए अलग अलग अनुच्छेदों का प्रयोग किया जाता है। अभिवादन के साथ समाप्ति, पत्र की समाप्ति जो की जाती है वो समाप्ति पर पत्र प्राप्तकर्ता का अभिवादन किया जाता है। और फिर 8वीं जो बात है वो है स्वनिर्देश, अभिनिवेदन। पत्र के अंत में पत्र लिखने वाले का नाम आदि का वर्णन किया जाता है तथा आवश्यकता पड़ने पर हस्ताक्षर भी किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आवश्यकता पड़ने पर लिखा हुआ है कि आवश्यकता पड़ने पर हस्ताक्षर भी किए जाते हैं, वरना जो है केवल लास्ट में जो है हम नाम लिख करके भी हम छोड़ सकते हैं। तो वहाँ तक का जो हमारा फॉर्मेट है वो भी सही होता है। तो इस तरह से जो है ये जो पत्र है इसको लिखते समय हमें जो महत्वपूर्ण जो 8 बातें जो मैंने यहाँ पे बताई हैं, लिखी हुई हैं, इन्हीं 8 बातों का जो है हमें ध्यान रखना पड़ता है। सेंडर एड्रेस हमें लिखना होता है, डेट हमें लिखनी होती है, उसके बाद में जिसे हम जो है पत्र लिख रहे हैं उसका संबोधन शब्द लिखा जाता है, फिर उसके बाद में जो है विषय लिखा जाता है कि किस विषय से रिलेटेड जो है वो विषय संक्षिप्त में होना चाहिए, 1 से 1.5 लाइन में होना चाहिए विषय। फिर उसके बाद में जो है जो मेन कंटेंट जो विषय वस्तु होती है वो लिखी जाती है। और मैंने जैसे कि कहा कि 2 पैराग्राफ जो है हमें लिखने हैं कम से कम, तो 2 पैराग्राफ में ही जो है हम उसको लिखेंगे। और फर्स्ट पैराग्राफ की जहाँ पे लाइन एंड होगी, सेकंड पैराग्राफ जो है उसी जस्ट लाइन के नीचे से जो है हमें स्टार्ट करना है। तो इस तरह से 2 पैराग्राफ में जो है हम पत्र को लिखेंगे। फिर उसके बाद में जो है जब हम हमारे जो 2 पैराग्राफ होते हैं यानी जो विषय वस्तु है जिससे संबंधित जो पत्र लिखा जा रहा है उस विषय वस्तु को जब हम लिख देते हैं, उसके बाद में लास्ट में जो है धन्यवाद करते हैं हम, और उसके बाद भवदीय, और उसके बाद जो है अपना नाम, और जो है लास्ट का जो एक तरह से जो संबोधन शब्द है वो डिपेंड करता है कि जो पत्र जो है किसे लिखा जा रहा है। ठीक है,
अगर मान लीजिए आवेदन पत्र लिखा जा रहा है तो उससे रिलेटेड अलग शब्द होता है, शिकायती पत्र लिखा जा रहा है किसी को तो उससे रिलेटेड अलग शब्द होता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि कुछ एग्जाम्पल हम जो है उदाहरण जो हम देख लेते हैं कि इसमें जो है 2 उदाहरण हम यहाँ पे लेते हैं। और चलिए पहला जो उदाहरण है वो हम लेते हैं, एक जो हमारा शिकायती जो पत्र होता है उसके लिए। तो औपचारिक पत्र के जो उदाहरण हैं उनमें हम पहला जो पत्र है उसे हम ले रहे हैं, और जो पहला पत्र है वो है एक शिकायती पत्र। और अब देखिए शिकायत हम किसे कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे है कि माल प्राप्त न होने पर रेल विभाग के प्रबंधक को शिकायत हेतु पत्र लिखना है। तो हम किस तरह से लिखेंगे, पहले सेंडर एड्रेस कि राज क्लॉथ एम्पोरियम नंद नगरी और दिल्ली दिनांक 25/5/2020, फिर उसके बाद में संबोधन सेवा में मंडल रेल प्रबंधक दिल्ली रेल मंडल दिल्ली, फिर उसके बाद में विषय माल की प्राप्ति न होने के संबंध में, उसके बाद लिखेंगे महोदय, और उसके बाद हमने दिनांक 15 मई 2020 को दिल्ली रेलवे स्टेशन स्थित पार्सल घर से 4 बंडल जो है सूती कपड़ा मैं बजाज एंड कंपनी कानपुर को भेजने के लिए जो है पैसेंजर रेलगाड़ी से बुक करवाया था, और जिसका जो नंबर वो दिया हुआ है R/R, और नंबर जो है वहाँ पे दिया हुआ है 55, फिर XX करके दिया हुआ है। तो जो नंबर होता है वो आप लिख सकते हैं, कुछ भी नंबर आप यहाँ पे काल्पनिक नंबर लिख सकते हैं। और यह माल अभी तक अपने गंतव्य तक नहीं पहुँचा है, यानी जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ नहीं पहुँचा है। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया जांच पड़ताल कर इस हफ्ते के अंदर हमें यह बताएं कि इस माल का क्या हुआ, और यदि माल गलती से कहीं और पहुंच गया है तो माल को जो है शीघ्र अतिशीघ्र उस गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था करें। तो इस तरह से जो है यहाँ पे जो है एक जो रेलवे मंडल के जो प्रबंधक हैं उनको जो है पत्र लिखा जा रहा है, और उनको जो है ये बोला गया है कि जो राज क्लॉथ एम्पोरियम है उन्होंने जो है कोई माल जो है भेजा था, और वो जो है पार्सल उन्होंने बुक करवाया था रेलवे के थ्रू, लेकिन वो पार्सल जो है जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँचा नहीं है। तो इसकी जो शिकायत है वो रेलवे मंडल के जो दिल्ली जो मंडल रेल प्रबंधक हैं उनको जो है शिकायत की गई है राज क्लॉथ एम्पोरियम के द्वारा, और वो ये कह रहे हैं कि वो माल पहुंचा नहीं है अभी तक, और जो है आप जांच पड़ताल कीजिए कि कहीं गलती से कहीं और तो नहीं पहुंच गया है। तो आप इसकी जांच पड़ताल करें और उसके बाद में जो है हमें बताएं कि ये जो माल है वो कहाँ पे है, और जो है कब तक जो है ये अपने गंतव्य तक, यानी कि जहाँ हमें भेजना था वहाँ जो है ये माल कब तक जो है पहुँच जाएगा। और इसकी जांच करके और शीघ्र से शीघ्र, यानी जो है जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जो है आप इसकी जांच करें, और उसके बाद में जो है ये माल जो है जल्द से जल्द जिस एड्रेस पे जो है हमने बुक करवाया था, जिस एड्रेस पे ये माल जो है पहुंचाया जाना चाहिए था, उस एड्रेस पर आप जल्दी से जल्दी पहुंचाएं। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे ये शिकायत पत्र था, और शिकायत पत्र में जो है विषय ज़रूर आता है। कोई भी आप शिकायत अगर हम कर रहे हैं किसी को भी, तो वहाँ पे विषय ज़रूर लिखा जाता है, और विषय को पढ़ने से हमें पता लग जाता है कि यानी कि सामने वाले को, जिसे हम लेटर लिख रहे हैं, जिसे हम पत्र लिख रहे हैं, उसे पता लग जाता है कि ये जो पत्र है वो किस विषय से संबंधित है। और वो जो पत्र है फिर जब वो विषय को देखता है तो जो शिकायत की जा रही है उस शिकायत का समाधान करने के लिए वो अपने विभाग के संबंधित जो भी अधिकारी हैं उनको ये पत्र ये फॉरवर्ड कर देता है। तो इस तरह से क्योंकि हज़ारों लेटर जो हैं वहाँ पे पहुँचते हैं, और इसीलिए विषय लिखना बहुत ज़रूरी है, और विषय लिखते ही जो है ये पत्र उस संबंधित विभाग को जो है भेज दिया जाता है जिससे संबंधित जो है ये शिकायत है, और जो इस शिकायत को देखेगा। तो इस यहाँ पे जो है जिसे जो है जो ये लेटर जो लिखा जा रहा है वो इस पूरे लेटर को ना पढ़ के और केवल विषय को पढ़ता है, और उसके बाद में अपने नीचे के जो भी अधिकारी हैं, संबंधित अधिकारी हैं, उन्हें ये फॉरवर्ड कर देता है ताकि उस समस्या का समाधान जो है जल्द से जल्द हो जाए। तो इस तरह से आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि ये जो लेटर जो जब हम लिखते हैं तो इसमें विषय का हम ज़रूर ध्यान यहाँ पे रखते हैं। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पे लेटर लिखते समय इन बातों का ध्यान रखेंगे, संबोधन शब्द, उसके बाद विषय, फिर महोदय, फिर जो कंटेंट है इस लेटर का उसका आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से आप कोई भी शिकायती पत्र जब आप लिखते हैं तो उस शिकायती पत्र को लिखते समय जो है आप इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से जो है आप यहाँ पे 3 से 4 जो हमारे शिकायती पत्र होते हैं उन शिकायती पत्रों को जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे रेलवे मंडल के प्रबंधक को लिखा गया है। इसके अलावा जो है शिकायत पत्र हम विद्युत विभाग के जो अध्यक्ष हैं उनको भी हम कर सकते हैं कि बिजली अगर सही नहीं आ रही है, लाइट अगर सही नहीं आ रही है,
तो उससे रिलेटेड शिकायत हम कर सकते हैं। जल विभाग जो वाटर बोर्ड होता है, जो वहाँ पे जो है जल विभाग के अधिकारी जो होते हैं, उनको भी हम शिकायत कर सकते हैं अगर आपके क्षेत्र में पानी नहीं आ रहा है तो। इसी तरह से जो है सड़क की मरम्मत करने के लिए जो है जेडीए के अधिकारियों को हम पत्र लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो है अलग अलग विभाग में जब हमें शिकायत करनी होती है तो उससे रिलेटेड जो पत्र हैं वो इसी तरह के फॉर्मेट में लिखे जाते हैं जिस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप इस एक फॉर्मेट को देख करके, और जितने भी जो हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे आपकी समस्याओं का समाधान जो है, वो चाहे पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, रोड की समस्या हो, ठीक है, या फिर साफ़ सफाई की समस्या हो, तो इससे संबंधित जो भी विभाग है उनको आप इसी तरह से पत्र लिखेंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि जो पत्र का जो लास्ट पार्ट आता है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे। अब आगे देखिए यहाँ पे, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे धन्यवाद, फिर भवदीय, और फिर हस्ताक्षर अगर आपको करने हैं तो हस्ताक्षर आप करेंगे। फिर उसके बाद नाम लिख देंगे अपना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दीपक श्रीवास्तव, और प्रबंधक हैं ये, और कहाँ के प्रबंधक हैं, राज क्लॉथ एम्पोरियम। तो इस तरह से जो है इन्होंने यहाँ पे भवदीय करके लिखा है। तो जितने भी शिकायती पत्र होते हैं गवर्नमेंट विभाग के, जितने भी जो हैं अधिकारी हैं, उनको जब हम शिकायती पत्र लिखते हैं तो यहाँ पे हम भवदीय ही लिखते हैं। और ये भवदीय का आप ध्यान रखेंगे कि अगर आप शिकायत कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, तो यहाँ पे आप भवदीय लिख करके और उसके बाद अपना नाम और हस्ताक्षर अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप किसी पोस्ट पे हैं तो आप अपनी पोस्ट लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्रबंधक लिखा है, प्रबंधक का मतलब मैनेजर, तो यहाँ पे इन्होंने प्रबंधक लिख करके और राज क्लॉथ एम्पोरियम लिख करके, और इन्होंने इस तरह से इस पत्र का जो है यहाँ पे समापन किया है। तो इस तरह से ये जो शिकायती पत्र था ये हमने देखा। अब जो है हम चलते हैं आगे, एक और जो है दूसरा उदाहरण हम लेते हैं यहाँ पे, और उस दूसरे उदाहरण में जो है हम यहाँ पे एक दूसरा फॉर्मेट जो है वो हम लेते हैं। जैसे देखें यहाँ पे संपादकीय पत्र, यानी कि जो है लेटर टू एडिटर जिसे हम कहते हैं। तो एक संपादक को जो पत्र लिखना है, अब इसमें देखिए, संपादक पत्र एवं पत्रिकाएं हमारे ज्ञानवर्धक, बौद्धिक तुष्टि और मनोरंजन के साधक हैं। इनमें हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित अनेक सूचनाएं, विज्ञापन और सुझाव भी प्रकाशित होते रहते हैं। तो हमें लेख, कविता और कहानी आदि प्रकाशित कराने, सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याओं को प्रकाशित करवाकर जन जन तक पहुंचाने के लिए संपादक के संपर्क करना पड़ता है, और इसके लिए हमें उन्हें पत्र लिखना पड़ता है। और जैसे ऐसे पत्र जो है संपादक के पत्र कहलाते हैं, और ऐसे पत्र में एक विशिष्ट शैली में लिखे जाते हैं, और यह पत्र संपादक को संबोधित होते हैं, जबकि मुख्य विषय वस्तु जन सामान्य को चिन्हित करके लिखी जाती है। तो संपादकीय पत्र के जो हैं कुछ प्रकार हम यहाँ पे लेते हैं, कुछ उदाहरण जो है यहाँ पे लेते हैं कि एक जो लेटर टू एडिटर होता है, संपादक को जो पत्र जो लिखा जाता है वो किस तरह से लिखते हैं। तो संपादकीय पत्र में भी जो है हम विभिन्न समस्याओं से रिलेटेड जो है पत्र लिख सकते हैं। यानी एक जो अखबार का जो संपादक होता है उसको जो है अपनी उस खबर को प्रकाशित करवाने के लिए, चाहे वो जो है अपने क्षेत्र की समस्या हो जिस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ताकि तो उसको अखबार में प्रकाशित किया जाए, ताकि जो है जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, जो गवर्नमेंट अधिकारी हैं, उनका ध्यान इस समस्या की ओर जाए। तो इस तरह के पत्र भी हम लिख सकते हैं। कोई सामाजिक समस्या है जिसकी जो बहुत ज़्यादा जो है बढ़ती जा रही है, तो उसकी तरफ भी जो है हम लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए और संपादक को पत्र लिख सकते हैं। या फिर और कई तरह के जो सामाजिक मुद्दे होते हैं, जैसे कन्या भ्रूण हत्या हो गई, ठीक है, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो गया, ठीक है, दहेज प्रथा का मुद्दा हो गया। तो इस तरह के जो मुद्दे हैं और उन मुद्दों से संबंधित जो हमारी जो एक तरह से विचार हैं, उनको हम एक संपादक को पत्र लिख करके और उसको पब्लिश करने के लिए, प्रकाशित करने के लिए हम कह सकते हैं, ताकि वो लोगों के दिलों तक, लोगों के दिमाग तक पहुँचे और उनके दिलों को, दिमाग को झकझोरे, ताकि वो उसके लिए सोचें, उसके लिए जागृत हों और उस समस्या का समाधान निकालने के लिए जो है वो प्रयास करें। चाहे वो जन सामान्य के लोग हों, चाहे फिर वो जो हमारे जो सरकारी जो विभाग के अधिकारी हैं वो हों, ये सभी जो हैं इनका ध्यान जो है आकृष्ट करने के लिए, आकर्षित करने के लिए, उस समस्या की ओर दिलाने के लिए जो इस तरह के जो पत्र हैं वो लिखे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो संपादकीय पत्र हैं ये भी जो है एग्ज़ाम के पर्पज़ से, जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से जो हम देखें तो एक महत्वपूर्ण जो है विषय है। और बहुत बार जो है एग्ज़ाम में संपादक को पत्र जो है लिखने के लिए आ जाता है कि जो है इस विषय से रिलेटेड समस्या है और आप इसे अखबार में प्रकाशित करवाना चाहते हैं, तो आप संपादक को पत्र लिखिए। वहाँ पे अगर किसी समाचार पत्र के संपादक का वहाँ पे नाम दिया हुआ है कि वो जो है किसी समाचार पत्र का संपादक है, जैसे नवभारत टाइम्स हो गई, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया,
ठीक है, दैनिक भास्कर हो गया, राजस्थान पत्रिका हो गया, तो किसी भी समाचार पत्र के संपादक को अगर पत्र लिखा जाना है तो वहाँ पे अगर नाम स्पेसिफाई अगर किया हुआ है, लिखा हुआ है, तो आप वही नाम लिखेंगे। अगर नाम नहीं लिखा हुआ है तो आप कोई भी काल्पनिक नाम जो है वहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरह से अब जो है अब एक उदाहरण लेते हैं, और उदाहरण में हम देखेंगे कि एक जो संपादक होता है अखबार का संपादक, उसको हम जो पत्र हैं वो किस तरह से लिखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसका फॉर्मेट हम देखते हैं कि संपादक को पत्र किस तरह से लिखते हैं। देखिए यहाँ पे है कि देश में बढ़ रही कन्या भ्रूण हत्या पर चिंता व्यक्त करते हुए किसी प्रतिष्ठित समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। तो अब देखिए यहाँ पे कोई समाचार पत्र का जो है नाम नहीं दिया हुआ है, तो हम एक काल्पनिक नाम लेकर के हम इसे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले एड्रेस लिखेंगे 142 पटेल नगर नई दिल्ली, दिनांक 15/3/2020। फिर उसके बाद में सेवा में संपादक महोदय, नव भारत टाइम्स नई दिल्ली। तो यहाँ पे देखिए कि नव भारत टाइम्स के जो संपादक हैं उनको जो है ये पत्र लिखा जा रहा है, और इस तरह से जो है नव भारत टाइम्स के जो संपादक हैं उनको हम यहाँ पे ये पत्र लिखेंगे। यानी कि एक तरह से इसका जो फॉर्मेट है उसको हम अच्छी तरह से समझेंगे। तो देखिए अब पहले हमने जो है सेंटर एड्रेस लिखा, उसके बाद में डेट लिखी, और उसके बाद में सेवा में, फिर उसके बाद में संपादक महोदय, और कौन से अखबार के संपादक हैं वो नव भारत टाइम्स, और कहाँ है, नई दिल्ली। ठीक है, उसके बाद में विषय कन्या भ्रूण हत्या की बढ़ती प्रवृत्ति के संबंध में, यानी विषय लिखा जाना बहुत ज़रूरी है, तो विषय लिखा है यहाँ पे। फिर उसके बाद में जो है यहाँ पे लिखा जा रहा है कि महोदय, आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से देश में बढ़ रही कन्या भ्रूण हत्या की प्रवृत्ति की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। अनेक लोग गर्भ में ही लिंग परीक्षण करवाकर कन्या भ्रूण होने की स्थिति में इसे मार डालते हैं, यानी कि अगर वो कन्या है तो उसे गर्भ में ही मार दिया जाता है। गर्भ में ही कन्या भ्रूण की हत्या कर दी जाती है, और ऐसा करने वाले केवल गरीब या निर्धन एवं अशिक्षित लोग ही नहीं होते, बल्कि समाज का पढ़ा लिखा एवं धनी जो तबका है वो भी इसमें बराबरी की हिस्सेदारी करता है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने देखा कि ये जो समस्या है केवल जो गरीब जो लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, केवल उन्हीं की ये समस्या नहीं है, बल्कि जो समाज के जो पढ़े लिखे जो लोग हैं वो भी जो है अब लगातार इसी तरह का जो एक काम है वो करते जा रहे हैं कि वो जो है वहाँ पे लिंग परीक्षण करवाते हैं, और वो गर्भ में अगर लड़की है तो उसका जो है गर्भ में ही वहाँ पे हत्या कर दी जाती है। तो इस तरह से जो है हमने देखा कि ये जो एक सामाजिक समस्या है, और इस सामाजिक समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए जो है यहाँ पे हमने जो समाचार पत्र के जो संपादक हैं नव भारत टाइम्स के, उनको हमने पत्र लिखा है ताकि वो इस समस्या को अपने अखबार में जो है प्रकाशित करें, और लोगों का ध्यान जो है इस समस्या की ओर जाए, और लोग जागरूक हों, और जो है इस समस्या को समाप्त किया जा सके, और लड़कियों के प्रति जो समाज की जो सोच है उसको बदला जा सके। तो इस तरह से जो है इसी सोच को बदलने के लिए जो है यहाँ पे हमने जो है ये एक विषय वस्तु जो है उसके बारे में लिखा। आइए अब आगे देखते हैं कि जो नेक्स्ट पैराग्राफ है इसमें देखिए कि जो समाज का ये जो तबका है ना, ये किस तरह से देखो इस समस्या को लगातार जो है एक तरह से बढ़ावा दे रहा है और इसको रोक नहीं रहा है। तो देखिए यहाँ पे कि समाज का यह दृष्टिकोण अत्यंत रूढ़िवादी एवं पिछड़ा है, जिसे किसी भी स्थिति में बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। यानी कि ये जो बहुत ही रूढ़िवादी जो लोग होते हैं, जो पुरानी परंपराओं को मानने वाले होते हैं, ठीक है, जो पिछड़े जो लोग होते हैं, जिनका दृष्टिकोण कन्याओं के प्रति बहुत ही एक तरह से निम्न दृष्टि का है, तो ऐसे लोग ही जो है ऐसा काम करते हैं जिसको किसी भी स्थिति में बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। समाज के बौद्धिक एवं तार्किक लोगों का कर्तव्य है कि वे सरकार एवं प्रशासन के साथ मिलकर कन्या भ्रूण हत्या को जो अंजाम देने वालों के जो खिलाफ उसका समर्थन ना करें और उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करें। इसके बाद धन्यवाद, भवदीय और फिर आपका नाम। तो इस तरह से जो है हमने देखा कि यहाँ पे जो कन्या भ्रूण हत्या जो विषय था उसको प्रकाशित करवाने के लिए हमने जो नव भारत टाइम्स के जो संपादक हैं उनको हमने पत्र लिखा। चलिए अब हम देखते हैं कि एक आवेदन पत्र जो है वो किस तरह से लिखा जाता है, यानी अगर हमें आवेदन करना हो तो वो आवेदन पत्र हम किस तरह से लिखेंगे। देखिए यहाँ पे आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र किसी फर्म, अधिकारी या किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय के अधिकारी को लिखे जाते हैं। स्कूल अथवा कॉलेज के प्रबंधक अथवा प्रधानाचार्य को लिखे गए पत्र भी आवेदन पत्र कहलाते हैं। चूँकि आवेदन पत्र अधिकारियों को लिखे जाते हैं, अतः इन्हें
आधिकारिक पत्र भी कहा जाता है और आवेदन पत्रों का प्रारूप अन्य प्रारूपों से भिन्न होता है। आवेदन पत्र के कुछ उदाहरण जो हैं वो निम्नलिखित हैं, यानी कि जो है कुछ उदाहरण हम लेंगे यहाँ पे आवेदन पत्र के। और जो है आवेदन पत्र में देखिए जहाँ पे स्कूल हैं, कॉलेज हैं, ठीक है, या फिर किसी जो फर्म का जो अधिकारी है, या फिर किसी मंत्रालय के अधिकारी हैं, या फिर किसी कार्यालय के अधिकारी हैं, उनको जो है आवेदन पत्र जो है हम लिखते हैं। और आवेदन करते समय भी जो है कुछ बातों का जो है हमें ध्यान रखना चाहिए। और ये जो आवेदन पत्र है इसको जो है हम यहाँ पे एक उदाहरण के द्वारा हम यहाँ पे समझेंगे। तो चलिए, तो आवेदन पत्र जो है जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे जैसे स्कूल में जो है हमें प्रिंसिपल मैम को या फिर प्रिंसिपल सर को जो है हमें लिखना है, तो वहाँ पे जो है वो फॉर्मेट थोड़ा सा अलग होता है और विषय वहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। और वहाँ पे हम बिना एड्रेस लिखे ही जो है हम उसको भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। जनरली जो है एग्ज़ाम में अगर एड्रेस नहीं दिया हुआ होता है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे एड्रेस में लिख देते हैं परीक्षा भवन, ठीक है, परीक्षा भवन जयपुर, परीक्षा भवन नई दिल्ली, जो भी सेंटर एड्रेस है, तो हम इस तरह से करके और वहाँ पे सेंटर एड्रेस लिख देते हैं। तो अगर नहीं दिया हुआ है तो हम इस तरह से लिखेंगे, और अगर दिया हुआ है तो जो एड्रेस दिया हुआ है वहीं हम लिखेंगे। चलिए अब हम देखते हैं आवेदन पत्र का एक प्रारूप। देखिए यहाँ पे, अपने गांव में पाठशाला खुलवाने हेतु जिला परिषद के अध्यक्ष को पत्र लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले सेंटर एड्रेस जैसे नारायणपुर, ठीक है, बहराइच उत्तर प्रदेश, दिनांक 15/4/2020। फिर उसके बाद में सेवा में अध्यक्ष महोदय जिला परिषद, तो जिला परिषद के अध्यक्ष हैं, उनको जो है पत्र लिखना है कि जो आपका जो गांव है वहाँ पे एक पाठशाला आपको खुलवानी है, प्राइमरी पाठशाला आपको खुलवानी है, क्योंकि वहाँ पे पाठशाला नहीं है। तो उसके लिए आपको जो है निवेदन करते हुए पत्र लिखना है। तो आप कैसे करेंगे, सेवा में अध्यक्ष महोदय जिला परिषद और बहराइच। फिर विषय, अपने गाँव में पाठशाला खुलवाने हेतु। महोदय, सविनय निवेदन है कि हमारे गाँव में एक प्राइमरी पाठशाला की बड़ी आवश्यकता है और गांव के आसपास 2 मील तक कोई विद्यालय न होने से बहुत से बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। सुदूर विद्यालय जाने में छोटे छोटे बच्चों को बड़ी परेशानी होती है और हमारे गांव की जनसंख्या भी अच्छी है। अतः आपसे प्रार्थना है कि हमारे गांव में एक प्राइमरी पाठशाला स्थापित करने की कृपा करें, ताकि हमारे गांव के तथा आसपास के ग्रामवासी बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें। फिर आपसे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आप जो है इस विषय से जो संबंधित जो बात है उसको ध्यान में रखते हुए और हमारे गांव में जो है एक प्राइमरी पाठशाला जो है वो स्थापित करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो कि सबसे पहले सेंटर एड्रेस हमने लिखा, फिर उसके बाद में जो है दिनांक लिखी, और दिनांक के फॉर्मेट में जो है 15/4/2020 ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर जो है 15 अप्रैल 2020 ऐसे भी करके आप लिख सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद में जो है संबोधन शब्द यानी कि सेवा में हमने लिखा, और अध्यक्ष महोदय को हम लिख रहे हैं, और अध्यक्ष महोदय कहाँ के हैं, जिला परिषद बहराइच, यानी उत्तर प्रदेश में जो बहराइच जो जगह है, जो ज़िला है, वहाँ के जो जिला परिषद के जो अध्यक्ष हैं उनको हम पत्र लिख रहे हैं, क्योंकि वो ही जो है यहाँ पे एक प्राइमरी जो पाठशाला है, प्राइमरी जो विद्यालय है उसको स्थापित करने के लिए जो है वो ही अधिकृत हैं। और उनको जो हम इस समस्या के बारे में लिखेंगे तो वो जो है आगे जो है इसे भेज करके और जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनको ध्यान दिलाएंगे और बताएंगे कि जो है यहाँ पे इस गांव में पाठशाला नहीं है, और इस गांव की जो जनसंख्या है वो भी अच्छी है, और यहाँ के जो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं इनको काफ़ी दूर जो है पढ़ने के लिए जाना पड़ता है, और जो माता पिता हैं वो इतनी दूर जो उनको नहीं भेज पाते हैं, जिसके कारण से जो है वो विद्यालय में नहीं जा पाते हैं, अपनी जो पढ़ाई है उससे वो वंचित रह जाते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए और वो वहाँ पे जो है एक प्राइमरी पाठशाला जो है उसका स्थापना करें, उसको स्थापित करें वहाँ पे, ताकि जो वहाँ के जो बच्चे हैं वो उस पाठशाला में अध्ययन करके जो है अपनी जो पढ़ाई है उसको सुचारू रूप से जारी रख सकें, ठीक है। फिर देखें यहाँ पे, तो आप इस विषय पर सहानुभूतिपूर्ण विचार करके और हमारे गाँव में एक प्राइमरी पाठशाला स्थापित कराएंगे। तो हमें आशा है कि आप जो है इस प्राइमरी पाठशाला को जो है स्थापित करवाएंगे। फिर उसके बाद में से धन्यवाद, फिर भवदीय और दिनेश, यानी कि जो है दिनेश जो इस पत्र को लिखने वाला है, और दिनेश ने ये पत्र लिखा है जिला परिषद के जो अध्यक्ष हैं उनको, ताकि जो अपने गांव में जो है वो एक प्राइमरी पाठशाला की जो स्थापना है वो करवा पाएँ। तो इस तरह से जो है हम ये जो पत्र है आवेदन पत्र हमने देखा यहाँ पे।
तो इस तरह से हमने यहाँ पे आवेदन किया उनको कि जो है वो एक पाठशाला की जो स्थापना जो है यहाँ पे करवाएं। हमारी कोई शिकायत नहीं है, हमने केवल आवेदन किया है। और इसी तरह से जो है हम अपने जो विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं उनको भी हम आवेदन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको खेल खेलने हैं और जो है खेल खेलने के लिए जो है आपको जो है अनुमति लेनी है कि मुझे जो है जो जिला स्तर की जो प्रतियोगिता है उसमें आप जो है पार्टिसिपेट करने की जो है एक तरह से जो है मुझे भाग लेने की इजाज़त दें, ताकि मैं उसमें जो है भाग ले पाऊँ और अच्छे से जो है मैं अपने विद्यालय का जो नाम है वो मैं रोशन कर पाऊँ। तो इस तरह से जो है आप अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को भी आप पत्र लिख सकते हैं, चाहे वो जो है किसी खेल में जो है आपको भाग लेना हो, या फिर किसी और गतिविधि में जो है आपको भाग लेना हो, या फिर जो है आप जो है कहीं टूर पे जा रहे हैं, कहीं भ्रमण पे जा रहे हैं तो उसकी अनुमति आपको लेनी है। तो इस तरह से आप जो है अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक तरह से आवेदन कर सकते हैं किसी भी विषय से संबंधित अनुमति चाहने के लिए। तो हमने देखा कि ये जो है आवेदन पत्र हमने लिखा। और इसी तरह से जो है अगर आपकी कोई शिकायत हो तो आप शिकायत भी कर सकते हैं वहाँ पे प्रिंसिपल ने जो है आपके विद्यालय के जो भी प्रधानाचार्य हैं उनको कि जैसे पानी की व्यवस्था नहीं है या खेल की व्यवस्था नहीं है, ठीक है, या फिर कोई जो है संबंधित विषय से संबंधित जो अध्यापक हैं वो नहीं है, तो इस तरह से आप शिकायत भी कर सकते हैं। तो आज जो है हमने यहाँ पे इस तरह से पत्र का जो प्रारूप है उसमें पढ़ा और आप अच्छे से इसको ध्यान में रखेंगे और पढ़ेंगे। धन्यवाद।